जी अली भाई, महाकाल जी का तांडव दिखाइए पब्लिक को, पता चले जी, जी। कि आमिर जनाब वो भाई क्या क्या गुल गुलाते रहे हैं। ये स्क्रीन शेयर कीजिएगा, उनके तो इतने गुल हैं कि गुल ही गुल हैं। लेकिन ये स्क्रीन शेयर कीजिए, ओए मैं होए ओए, कुछ ये बड़ा, ओ ये वाला गुल तो गुले गुलस्तान को बूस्तान बना के रख देगा। दोस्तों एक मिनट जरा मैं बता दूं। दोस्तों, अगर हमारी बहनें मौजूद हैं, प्लीज स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएं। हम थोड़ा सा अंदर वाले खुडे के अंदर स्प्रे मारने लगे हैं। ठीक है। कॉकरोच जो हैं वो बाहर वाले फर्नीचर में, सोफे में, टेबल में स्प्रे करने के बाद अंदर बाथरूम के छुप गटर गए के हैं। अंदर पनाह लेने के लिए छुपे थे। अब हम गटर के अंदर जाकर स्प्रे मारने लगे हैं। ओए होए होए। ठीक है जी। तो अब अच्छा। आपकी मेहरबानी है, 18 साल से जो कम है वो भी, इसी तरीके से जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो भी, प्लीज आप लोगों ने ईमानदारी के साथ अपनी आंखें बंद, ओए खोल रहा है फिर हाथ उठा, आंखें बंद, बंद, देख रहा हूं मैं तुम्हें, आंखें बंद रखनी है, ठीक है ना जी। महाकाल जी तांडव करने लगे हैं आपकी स्क्रीन पर। जी जनाब। मैं माज़रत ये चाहता हूँ, लेकिन जो चीज़ें मौजूद डिस्क्लेमर हैं। अली भाई, अली भाई डिस्क्लेमर ये है कि ये एआई नहीं है, ये प्राचीन काल जी। की एआई है ना, इनकी। जी, 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 बिल्कुल। ये मूर्ति जो है, ये शिव जी की और अग्निदेव जी की है, और ये छत्तीसगढ़ के अंदर मौजूद रही है बड़ा अरसा ओए तक, और ये होए। हमारे सनातनी भाइयों ने रिकॉर्ड की हुई है। और इसके अंदर शिव जी लेटे हुए हैं और उनका प्राइवेट पार्ट अग्नि जी के मुँह के अंदर है। क्यों है? तौबा तौबा तौबा। वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाकया पद्म पुराण के अंदर भी मौजूद है, जहाँ-जहाँ मैंने पढ़ा हो, और के अंदर भी हो सकता है। पद्म पुराण के अंदर भी मौजूद है, ब्रह्मा पुराण के अंदर भी मौजूद है, शिव पुराण के अंदर भी मौजूद है कि ये घटना क्या थी। थोड़ा-सा मैं इसको आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। एक असुर था, तारका असुर। तारका असुर ने छक्के छुड़वा दिए विष्णु जी के भी, ब्रह्मा जी के भी, सबके भी। शिव जी ने उसको कोई शक्ति पावर दे दी थी, वरदान दे दिया था। अब वो सबके पीछे लगा हुआ था, कोई उसको मार ही नहीं पा रहा था, सब भगवान भाग खड़े हुए उनके। अब शिव जी की नई-नई शादी हुई थी। शिव जी शादी करके गुफा के अंदर चले गए, पार्वती जी को लेके। 1000 साल तक उन्होंने जूते खाए, भगवानों ने और देवताओं ने। जूते खा खा के अधमुए होके शिव जी की गुफा के बाहर, कि शिव जी अब निकलते हैं, अब निकलते हैं। शिव जी निकले ही ना भाई। 1000 साल गुजर गए, और ये देवताओं का एक साल है। ये मैं बताता चलूं कि देवताओं के सालों में और इंसानों के सालों में बहुत अंतर है। इनके साल बड़े होते हैं। 1000 साल बेचारे एड़ियां उठा उठा के देखें कि शिव जी बाहर निकले, हमारी जान छुड़वाएं। और ये तो खुद मुसीबत में पड़े हुए हैं, इन्होंने किसी की क्या जान छुड़वानी थी। तो खैर, 1000 साल उन्होंने इंतजार किया, फिर एक और 1000 साल इंतजार किया, 2000 साल। अब वो कहते हैं कि भाई ये तारकासुर तो काम खराब है, इसने तो वहां पर भी कब्जा कर लिया, वहां पर भी अब हमारे काबू से बाहर हो गया है। अब क्या करें? अगर अंदर जाए शिव मारता है, बाहर बाहर रहे तारकासुर मारता है, करें क्या? हम जाएं तो जाएं कहाँ? वो एक दूसरे को कहने लगे कि तुम जाओ अंदर यार, तुम थोड़ा सा दरवाजा खटखटाओ यार, शायद निकल आए बाहर, तुम जाओ तुम जाओ। ये तो हट ही नहीं रहे 2000 साल, और कोई काम ही कोई नहीं शिव जी को। खैर, ये अंदर इन्होंने फिर अग्नि को जैसे तैसे करके अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव जब अंदर गए हैं, तो ब्रह्मा जी ने खुद बताया ब्रह्मा पुराण के अंदर। मैं इस वक्त आपके सामने उसकी ट्रांसलेशन पेश कर देता हूँ, अदरवाइज ये वाक्य सब के अंदर मौजूद है। जो मैं रेफरेंस पेश करने जा रहा हूँ वो है ब्रह्मा पुराण। जीपी भट्ट साहब ने इसकी ट्रांसलेशन की है। इसका चैप्टर नंबर है 58 और इसका टेक्स्ट नंबर 23 आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और उसके बाद एक दो और चीजें भी दिखाऊंगा कि कितने जबरदस्त ये पुरुष हैं। ब्रह्मा ने कहा, पार्वती जी ने शर्माते हुए भगवान से कहा, ए भगवान बहुत हो गया, मतलब ये अंदर ही आ गया यार, इसने हमें अब इस हाल में ही देख लिया, बहुत हो गया। शिव जी ने अग्निदेव को अपने सामने बुलाया, जो परिंदे की शक्ल में आया था। उसने कहा, ए अग्नि, तुम मुख्तलिफ तरीकों से पहचाने गए हो, कुछ ना बोलो, मुंह खोलो, इसे मुंह में ले लो। ये अल्फाज एग्जैक्ट इस तरह मौजूद है, मुंह में ले लो। शिव जी ने ये कहा और अग्नि के मुंह में उसने बहुत ज्यादा अली सीमन डाल भाई दिया। सॉरी, अली भाई ये वर्ड्स मौजूद हैं कि मुंह वाले जो हैं। जी जी जी, कुछ ना बोलो, मुंह खोलो, ओए होए कुछ होए ना होए, मुंह चल एडम खोलो। सीकर मुंह खोल। तो उसने मुंह, और फिर थोड़े से लफ्जों, पद्म पुराण के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है कि शिव जी फरमाते हैं, बात यही है, सारी की सारी बात यही की यही है। वो ये फरमाते हैं कि देखो, जब तुम अंदर आए हो ना, शर्म की वजह से आधा सीमन मेरा पार्वती जी के अंदर चला गया था, आधा रुक गया था, अब वो जारी नहीं हो रहा। तो अब मुंह मुंह में लेके वो सीमन मेरा आधा खींचो। और उस बेचारे की ड्यूटी लगा दी और उसने वो सारा सीमन खींचा।
तो ये अंदाजा लगा लें कि ये मर्दों को बंदों को भी नहीं छोड़ते, किस काम पे लगा दिया। और इनकी जिंदगी कैसी थी, एक बेहतर जिंदगी इनकी कैसी थी, ये असल देखिए। में शिव को ना विष्णु ने खराब कर दिया था, मैं सही बताऊं। है भैड़ियां संगतां ते भैड़े नतीजे, पईयां आदतां नहीं जांदियां। असल में विष्णु जो है ना, वो भगवत गीता में भी लिखा हुआ है ना कि द्योतम छलयताम अस्मि तेजस तेजस विनाम हम जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्ववहाम ताम हम। ये विष्णु कहता है मैं छल कपट, मैं किंग हूं, मैं राजा हूं धोखे का। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शिव को खराब करने में विष्णु का हाथ है, और विष्णु को जी खराब करने में उसकी 3 पत्नियों का हाथ है। हम्म, हाँ, विष्णु को जहनी मरीज बना दिया था। देवी भागवतम में लिखा हुआ है कि विष्णु को 3 पत्नियों ने को जनाब बंदर बना के रख दिया हुआ था। जब वो घर आता था वो कहता था ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕੁੱਤ ਸਿਆਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ हैं? तो ये हम्म। हालत रही वो डिटेल में। बहरहाल अली अच्छा, भाई, ये जी जी, अमर भाई, ये वो शिव जी हैं जिनकी लिंग की बहुत तारीफ की जाती है, शिवलिंग। हाँ बहुत तारीफ की जाती है। यार ये 2-3 इंच, ये इतनी तारीफ ओहो, मैं समझता था कि भाई ये जुल्फकार भाई, तो ये बुरी देखें बात स्क्रीन पर, है। तो स्क्रीन पर शिव जी मौजूद हैं और शिव जी हाँ, के साथ मेडिटेशन मेडिटेशन उनकी पत्नी मौजूद है। ये पार्वती जी मौजूद हैं उनके साथ। और ये जो रेफरेंस मैंने आपको दिखाया स्क्रीन पर, मैं फिर से दिखा दूं और फिर बताता हूँ कि है क्या। ये रेफरेंस है जी अली भाई, मूर्ति। ये जो पिक्चर है, ये किसी यूरोप के किसी, ये कहाँ नहीं नहीं से ये क्या नहीं नहीं है नहीं ये? नहीं, ये मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां हैं। और आप आज आज भी आप ये लिख के देखें ना, तो आपको ये मिल जाएंगी, पार्वती जी की और शिव जी की मूर्तियां। ये फॉर सेल भी हैं। ओह तो अच्छा। ओहो, यानी हाँ, इनकी इनकी ये भगवान इन गंदी हरकतें करते हुए जो पकड़े गए हैं, ये फॉर सेल लगा दी इन्होंने। जी जी। यानी इसका मतलब ये है कि इनके जो भगवान है वो प्राचीन काल के फैमिली ब्लॉगर्स थे। कुछ थे भाई अब। तो ठीक है। ये इन्होंने खुद बनाई है अपने अपने जो जी भगवान जी, और ये माता माता जुल्फकार की। भाई, और जुल्फकार भाई बात तो सुन ले, उसके बाद इसके ऊपर चर्चा करते हैं। बात बड़ी मजेदार है। अच्छा अच्छा। ये जो रेफरेंस स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया है, श्रीमद देवी भगवतम का है। इसको ट्रांसलेट किया स्वामी विजयनंदानंद साहब ने। इसका पीडीएफ पेज नंबर है 84, इसकी बुक नंबर है 1, चैप्टर नंबर है 12। और श्लोक उन्होंने इकट्ठे करके दिए हुए 1 से 53 के अंदर ये वाक्य मौजूद है कि एक दफा ऐसा हुआ कि सनाका नामी एक ऋषि था। वो शिव जी से मिलने के लिए उसने और ऋषियों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा जी शिव जी की दर्शन ही कराएं। वो सब इकट्ठे हुए दर्शन करने के लिए। उस वक्त जब वो वहां पर पहुंचे, जंगल के अंदर मंगल लगा हुआ था। और वहां पर उन्होंने क्या देखा कि शंकर भगवान, शिव भगवान अपनी शंकरी के साथ सनातन की प्रैक्टिस में बड़े जबरदस्त तरीके से मसरूफ हैं। उस वक्त सुंदर देवी जो है अंबिका नंगी थी, पूरी की पूरी नंगी। यहाँ पर इन्होंने फिर भी ये ऊपर देखा ना, चड्डी बनाई हुई थोड़ी सी, वो कोई नहीं थी। यार और कितनी कितनी गलत बात है रंगे हाथों पकड़ना, कितनी गलत बात है। हाँ, हाँ, और शंकर जी की गोद में शंकर जी ने उनको उठा के बिठाया हुआ और लगे हुए दोनों। जब ये मंजर उन्होंने देखा तो वो भी शर्मा गए। देवी जी भी जल्दी जल्दी से उठी शिव जी के ऊपर से और अंदर भाग गई। शिव जी ने उनको अटेंड नहीं किया, उसके देवी के पीछे गए। कहते हैं शर्माने वाली कौन सी बात है, ये क्या हाँ, बात हुई, मैं इनको शराब दे दूंगा, ये सारी की सारी औरतें बन जाएंगी, लेकिन तुम आओ। मतलब कहने का ये कि ये अंदाज है कि इस अंदाज से वो अपनी पत्नी को रखते थे। इसी तरह अगर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक रेफरेंस बड़ा और कीमती है कि ये और औरतों के साथ क्या करते हैं, वो भी जान लीजिए। ये आपके सामने एक रेफरेंस मौजूद है। ये है पद्मा पुराण का, इसका सृष्टि खांदा है, चैप्टर नंबर 31। और इसका टेक्स्ट बनेगा 122 टू 128। इसमें ये होता है कि शिव जी के यहाँ शिव दूती तशरीफ लाती है। शिव जी ने दावत की होती है, बहुत से लोग खाना खाते हैं उनके यहाँ से। और ये भी खाना खाने के लिए बेचारी पहुंचती है, थोड़ा सा लेट हो जाती है। जब ये लेट हो जाती है, वहां पर पहुंचती है तो खाना खत्म हो चुका होता है। तो उस वक्त शिव जी से डिमांड करती है, कहती है कि मुझे कृपया भूख बहुत लगी हुई, खाना खिला दें। वो कहते हैं, शिव जी कहते हैं खिला दूं? फिर वो कहते हैं जी बिल्कुल। वो कहते हैं मैं तुम्हें वो चीज खिलाऊंगा जो कभी किसी ने नहीं खाई होगी और तुम संतुष्ट हो जाओगी। वो बड़ी खुश हो गई। उसको क्या पता था, उसने हाँ कर दी। और जब हाँ की तो शिव जी कहते हैं, ये 126 और 127 के अंदर देखिए, आई शैल गिव यू अ फूड विच हैज नेवर बीन टेस्टेड बिफोर बाई एनीवन। तुम्हें मैं आज वो खाना खिलाऊंगा जो आज से पहले किसी ने नहीं खाया होगा। फिर वो खाना क्या है, कहते हैं बिलो माई नेवल
जरा मेरी नाफी के नीचे देखो, नाफ के नीचे देखो, आर ओए दे होए, टू सर्कुलर एंड लॉन्ग एंड फूट लाइक टेस्टिकल्स। ओहो हो, आपको लंबे लंबे और गोल गोल मेरे टेस्टिकल जो हैं अंडकोश लटकते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इवन विद दिस फूड यू विल हैव ग्रेट सेटिस्फेक्शन। इसके ओए ऊपर हो। उसने संतुष्ट हो जाओगे। अगर उसने इनकार नहीं किया आगे कि नहीं मैं नहीं होंगी, उसने भी ये यानी खा शिव लिया। जी ने यानी शिव जी ने फ्रेश कटाकट दिखा दी उनको। जी। और इसी तरह से मतलब ये कि शिव जी हो या इनका कोई भी भगवान हो, क्या करें, उनकी हरकतें इतनी हैं कि क्या किया जाए। एक जस्ट रेफरेंस आपकी खिदमत में इस कॉन्टेक्स्ट से शिव जी के हवाले से पेश करूंगा। उसके बाद आमिर भाई की तरफ बढ़ेंगे। मजीद जरूरत पड़ी तो बेशुमार रेफरेंसेज है और भगवानों के हवाले से भी। इस वक्त जो मैं रेफरेंस आपको पेश कर रहा हूँ वो है अपना पद्मा पुराण ये से था वॉल्यूम। करेक्टर, हाँ ये था करेक्टर आपके महाकाल का, आपके शिव जी का, आपके भोलेनाथ जी का। ये करेक्टर था हाँ जी कि वो लोगों को अपने अंडकोश कटाकट जो है वो खाने के लिए पेश कर रहा है। चेक करो। फिर हाँ ये जी। हमें कहते हैं जी नॉन वेज नॉन वेज नॉन वेज। तुम्हारा शिव जो है वो लोगों को नॉन वेज खिला रहा है। इनको हाँ बात है जी। करने वाली। अच्छा, पद्मा पुराण के अंदर वॉल्यूम नंबर 2 चैप्टर नंबर 56 और इसका पीडीएफ पेज नंबर बनेगा 342। ट्रांसलेशन की है डॉक्टर एन ए देश पांडे साहब ने। एडिट इसको स्कॉलर्स ने किया जो संस्कृत को जानने वाले हैं। छापा इसका मोतीलाल बनारस दास है। इसके अंदर लिखा है कि पहले शिव जी ने गंधर्वों की, किन्नरों की और इंसानों की जवान और खूबसूरत जो नारियां हैं ना, उनको देखा। देखने के बाद उनके ऊपर वो मोहित हो गया। मोहित होने के बाद उसने जो जो लड़की पसंद आई ना, उसको उठा के आसमान में ले गया, क्योंकि शक्तिशाली था। इसलिए वो लड़कियों को उठा के बगैर शादी किए ऊपर ले गया आसमान पर। और शिव जी की नीयत वहां पर खराब हो गई और उनके साथ सनातन की प्रैक्टिस करने लगे। नीचे देवी जी बैठी हुई थी, उनको पता चल गया कि ऊपर कुछ सनातन की प्रैक्टिस चल रही है, ये तो मेरा हक था। वो शिव जी को, पार्वती जी नाराज हुई और ऊपर चढ़ गई। ऊपर जाके ना उन्होंने देखा कि यहाँ तो काम चल रहा है, सारी की सारी लगी हुई शिव जी के साथ और शिव जी लगे हुए उनके साथ। कभी इधर से इसको छोड़ते हैं उसके पास, उसको छोड़ते हैं उसके पास, कभी इसको चूम रहे हैं, कभी उसको कुछ कर रहे हैं। ये सारी चीजें जब वो देखती हैं पार्वती जी, तो वो बहुत उनको गुस्सा आता है। और जब शिव जी देखते हैं रंगे हाथों पकड़े गए, तो शिव जी उनको छोड़ के ना खड़े होकर दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं, शर्मिंदगी से। सर झुका हुआ होता है उनका शर्मिंदगी से। और देवी जी क्या करती हैं, बजाय ये कि अपने पति को डांटे, उन औरतों को पहले वो जबरदस्ती घसीट के ले गया, फिर पार्वती जी ने उनको बालों से पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। उनको लातें घून से मार मार के उन्होंने नीचे जमीन पर फेंका और उनके जिस्म बेचारियों के झुलसा दिए। भाई कसूर आपके पति का है, गुस्सा आप उन पे निकाल रही हैं। पहले वो जबरदस्ती ले गया, फिर इसने जबरदस्ती की। तो इस तरह के करैक्टर हैं, इनके ऊपर क्या बात करें। मतलब इनका कोई भगवान ले लें, सिर्फ ये शिव की बात नहीं, कोई भगवान ले लें। हाँ, राम जी का एक केस जो है वो थोड़ा सा अलग है। मैं पहले बता दूं, उनके पास ये सामान नहीं था, वो लिखा हुआ है वो छोटा था। हाँ, तो उनके पास वो चीज नहीं थी, इसलिए उन लेकिन वो फिर भी ना, वो उनको शौक था कि महिलाओं को काटने मारने का। वो हाथ उठवा अरे देते उसके थे। अलावा मसाज भी तो अली भैया आपने बताया था। आप तो माशाल्लाह हाँ, पीएचडी हैं इन पे। हाँ जी। हाँ हाँ, मणि बिल्कुल। कंचन केयूर मुक्त प्रवर भूषण हाँ वहां ये वाल्मीकि रामायण का जो श्लोक है साफ लिखा हुआ है कि राम जो है वो जनाब नंगा लेट के मालिशें करवाया करता था। हाँ, और साथ में अपने दरबार में डांसरों को बुला के, खूबसूरत डांसरों को, ऐसी डांसर ने खूबसूरत डांसरों को, खुद भी शराब पीता था, उनको भी शराब पिलाता था और फिर वहां पर मस्तियां करता था और फिर 18 प्लस बातें करता था वहां पर, ताकि उसके अंदर कोई पता नहीं कोई पावर नहीं थी, गंदी गंदी बातें वहां पर बिठा के करता था ताकि शायद कोई हरकत पैदा हो जाए, क्योंकि वो मानते ही नहीं थे कि बच्चे उनके, है ना। तो इसलिए फिर वो कोशिश करते थे कि उनको गंदी गंदी बातें सुनाई जाए। और जो कि मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है कि उनके दरबार में वो गंदी बातें आप खुद भी सुनाते थे और वहां पर ऋषियों को बुला के उनसे भी गंदी बातें सुनते थे। मैंने ये नतीजा निकाला है, क्योंकि लिखा हुआ है कि उनका प्राइवेट पार्ट छोटा था, तो वो चाहते थे कि शायद उसके अंदर कोई हरकत पैदा हो जाए। वैसे होती नहीं थी, शराब में शुरू में पीते थे, डांस देखते थे और फिर 18 प्लस बातें करते थे। शायद ये भी बच्चा पैदा करने के अहल हो जाए, शायद ये वजह होगी इस वजह से वो सुनते थे। तो ये बताया खैर, किसने अली भाई, बताया किसने उनका पाँव छोटा है? ये हनुमान जी ने बताया और सीता जी ने तस्दीक की है कि बिल्कुल छोटा है। अब भगवान अब झूठ तो नहीं ना बोल सकता सर, देखिए हनुमान जी ने सीता तो ज़ाहिर है। सीता जी
सीता चिकनी उन्होंने जी जो हैं वो झूठ नहीं बोल सकती, ये बात याद रखनी चाहिए आप। सीता उन्होंने माता तस्वीर जी और भगवान हनुमान जो है वो मोहर लगा रहे हैं ना, हाँ हम्म। जी, ये वाकई छोटा उन्होंने भी था। शक किया है। जी जी। बाकी मैं यहाँ, सॉरी अली भाई, मैं यहाँ रिकमेंड करना चाहता हूँ, देखें अली भाई की जो मेहनत है ना, इसका कोई मोल नहीं है। मैं आपको बता दूं यहाँ, तो जिन लोगों ने इस्लामिक अवेकनिंग पर अली भाई की स्ट्रीम्स देखी है ना, इनके देवी देवताओं के ऊपर, तो वो अद्भुत किस्म की और बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की स्ट्रीम्स हैं, जिनमें बड़े यूनिक किस्म के डिटेल्स आपको किससे मिलते हैं। यकीन करें, इन सनातनियों ने जो नानी से कहानियां सुनी हुई थी ना, उनको भी उन डिटेल्स का नहीं पता। माफिया मांग के गए हैं इनके बड़े बड़े गुरु, चैंपियंस, आचार्य, पंडित हैं जी। तो माशाल्लाह अली भाई की मेहनत है। कोई एक इनका देवी देवता ऐसा नहीं है जिसके ऊपर स्ट्रीम मौजूद ना हो, अली भाई ने ना की हो। श्री कृष्णा के ऊपर स्ट्रीम्स मौजूद हैं, श्री राम के ऊपर तो मैं कहता हूँ दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा स्ट्रीम्स हैं। शिव हो, विष्णु हो, इनका जनाब अपना हनुमान हो, अपना दूसरा क्या हो सके ब्रह्मा हो, कोई डिटेलिंग। अभी तो हकीकत यह है कि ये तो आपको एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दी है अभी, और चंद वाकयात। अभी शिव को भी पूरी तरह हमने उसका नट पेच अभी खोले नहीं है, ठीक है ना, कि वो क्या क्या कुछ करता रहा है। आप लोग तो जानते हैं माशाल्लाह, जो अली भाई को सुन रहे हैं या जो इस फील्ड से पुराने वाकिफ हैं माशाल्लाह, ये चीजें इनके सामने लाना जरूरी थी। ये तो एक मिसाल है। आरआरआर देखें, अलीना सिस्टर ने जो प्रोग्राम किए हैं आज से 2-3 साल पहले, आरआरआर देखें, ठीक है, रंग रसिया राम। केजीएफ देखें, कृष्ण गोपाल फनकार, अली भाई ने किया। आरआरएस मेरे ख्याल से, ठीक है, आरआरएस जो है अली भाई ने किया। और इसी तरीके से जो अपना जो सनातन धर्म के लक्षण हैं, उनके साथ देवताओं को कंपेयर किया। इस्लामिक अवेकनिंग को विजिट करें, उन स्ट्रीम कम से कम जो प्रेजेंटेशंस होती हैं, जिन लोगों ने पुरानी स्ट्रीम्स नहीं देखी हुई, कम से कम जो स्टार्ट की प्रेजेंटेशंस है ना यार, वो देखा करें प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। बड़ी मेहनत की अली भाई ने, बकायदा रेफरेंसेस जो है ना वो खोज के निकाले, फिर उस पर मेहनत की, फिर एक एक चीजें जो है उनकी डिटेल में वाकयात बयान किए, तो और ये हमारे सामने ये चीजें आई, ठीक है ना, जबरदस्त। माशाल्लाह। बिल्कुल अमर भाई आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि 3 ऐसे चैनल हैं जिन्होंने नथ डाल दी है और पूरे हिंदुस्तान में जो है इस्लामोफोबिया ठोबिया की जो है ना वो मत मार दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अमर भाई आपने जो मेहनत की है अल्लाह ताला कबूल करे। बहुत कामयाब आपके सेशन गए हैं और इसके साथ साथ हलीना सिस्टर की जो मेहनतें हैं, इनके चैनल जो हैं वो भी ज़बरदस्त काम किया इन्होंने भी। और उसके साथ साथ इस्लामिक वेकनिंग, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मेरी नज़र में है 3 ऐसे ही चैनल हैं जिन्होंने जो सनातन को जो है, सनातन के जो मुकदमे हैं, सनातन के जो रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके करैक्टर को जो है वो वाज़ह किया है। तो इन चैनल्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। और जो काम हो रहा है ये मैं समझता हूँ कि अब इनकी ज़ुबानें चुप हो गई हैं, लेकिन मज़ीद काम जारी है। दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को, इनको सेहत तंदुरुस्ती भी अता मैंने फरमाए और इसी तरह काम करते रहें जी। आमीन आमीन। मैं दोस्तों के लिए बताता चलूं एक बार, और ये तहदीस नेमत के तौर पर बता रहा हूँ। एक बार अली भाई से ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी, तो मैंने अली भाई से ना सवालिया तौर पर या जानने के लिए कि अली भाई, यार आपने इनके देवी देवताओं को, मैं समझता हूँ, और पोर खोल के रख दिया है, क्या वजह है? और मुझे याद है इस्लामिक अवेकनिंग टीम के और भी फिलहाल से शहजाद शाह साहब जो हैं फ्रैंकफर्ट जो हैं माशाल्लाह वो भी थे। तो एक बात अली भाई ने की थी। अली भाई कहते हैं मैंने इनके देवी देवताओं पर प्रोग्राम्स इसलिए करने शुरू किए हैं कि जहां ये इस्लामोफोब्स की जो आग है उसको ठंडा करेंगे, वहीं तौहीद की ठंडी ठंडी शम्मा को भी रोशन करते हैं। कि इनको पता चले कि तुम लोगों ने खुदा एक वहदहू ला शरीक के अलावा जिन लोगों को खुदा बनाया था ना, उनकी औकात क्या है, तो आओ एक अल्लाह की तरफ आओ। आपको पता है यही प्रोग्राम्स देखकर 2 से 3 सनातनी बहनों ने इस्लाम कबूल किया था। उनमें से 2 जो थीं वो पक्की ठक्की कट्टर शिव भक्त थीं। जब उनके सामने शिव जी की पोल पट्टी खुलकर सामने आई ना,
तो उन्होंने कहा यार अगर इनके देवी देवता ऐसे हमारे निकलते हैं ना, इन देवी देवताओं से जान छुड़ाओ, एक अल्लाह की तरफ वापस आ जाओ। उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ये मेहनत है अली भाई की, अल्लाह इनको अपने फजल पे रखे, अपनी तौफीकात में रखे, इनकी परेशानियों को दूर करे, इनसे बीमारियों को दूर रखे, इनसे मुश्किलों को दूर रखे। और माशाल्लाह आपको एक जो है ना वो कॉम्बिनेशन नजर आता है अली भाई की पर्सनैलिटी में, और ये मैं पब्लिकली इसलिए कहना चाहता हूँ, ये तहदीस नेमत है, इसका इजहार बड़ा जरूरी है ताकि आप लोगों की तरफ से दुआएं वसूल की जाएं। हमारी सुपर बेशक चैट जो है या हमारी जो ये सारी आपकी दुआएं हैं दोस्तों, आप जो साथ देते हो, अल्लाह लिल्लाह मोहब्बत करते हो, फी सबीलिल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए खड़े होते हो, खुशी होती है, मोटिवेशन मिलती है। यकीन करो सारी थकावटें, सारी कमजोरियां, सारी बशरी तकाजे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं और आपके इस जज्बे की वजह से ना एक मोटिवेशन और एक एनर्जी देता है, और फिर से उठ जाने की और फिर से खड़े होकर मैदान में डट जाने की जो एक आरजू पैदा होती है, वो इन नौजवानों के इसी जज्बे को देख, जब आपके कमेंट्स मौसूल होते हैं मोहब्बत के, आपको अंदाजा नहीं है, जब हमें आप लोगों के कमेंट्स मौसूल होते हैं कि हमारी वजह से कोई एक अल्लाह की तरफ आया है या कोई एक बातिल से या धोखे से बच गया है, ये चीज आपको अंदाजा नहीं है कि कितना हमारे अंदर एनर्जी और चिंगारी भरती है इस चीज की कि हम मोटिवेटेड फील करते हैं। यही तो फर्क है हम में और इनमें, ठीक बेशक है। ये लोगों को जवाब दें हैं, हमें एक अल्लाह को जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए हमारे भाइयों की, हमारी बहनों की मोहब्बतों को, इनकी खिदमतों को, इनकी कोशिशों को, इनके जज्बे को। सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की अली भाई होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ फिरका वारियत को बालातर रखकर जो बड़ी तादाद में एक्टिवेट हुए हैं ना, ओए होए होए, ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है, बहुत लीथल। दो चीजें, नंबर एक फिरका वारियत से बालातर होकर जुड़ गए हैं, नंबर दो यंग हैं, यूथ है मेजोरिटी। ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। इकबाल ने कहा था गर जवां हो मेरी कौम के जसूरो गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। इकबाल ने कहा था कि अगर जवानों में तुम जज्बा ईमानी और हिद्दत इस्लामी पैदा कर दो और गैरत हकीकत पैदा कर दो, तुम सिकंदरों से भिड़ सकते हो, ऐसे कलंदर बन जाओगे। अल्लाह सलामत रखे। जी अली भाई। बहुत शुक्रिया आमिर भाई और जुल्फ़िकार अशरफ साहब और नाजरीन, आपकी हौसला अफजाई का माशाल्लाह। इसमें कोई शक नहीं है कि इसी लगन के साथ हम ये काम कर रहे हैं कि इस्लामोफोब्स को जहाँ जवाब दिए जाएं, वहाँ पर बताया जाए कि जब खुदा आप अपने हाथों से करते हैं तो फिर उनका क्या हाल होता है, ये पैगाम देना। लेकिन इस काम के अंदर माशाल्लाह जो रोल आमिर भाई ने अदा किया है वो दुनिया जानती है, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। नहीं 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 और नहीं अली भाई नहीं, अली भाई ऐसे ना नहीं नहीं, देखें जो ऐसे हकीकत है, ऐसे नहीं, नहीं नहीं मैंने चैनल खालिसतन ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬੈਨ ਹੋਇਆ ਵੇ ਸਰ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ नहीं ਨਾਲ नहीं 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 कुछ भी नहीं सर, ਤੁਹਾਡਾ हैक होया सी। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਵੇ, ਸਾਡਾ कोई ਤੇ नहीं, ਫੇਰ ਹੈਕ ਹੋਇਆ ਵੇ। हम ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ नेशन नहीं, मौजूद सी सर। हम कहते हैं सर ये हमारी सांसों को हमसे छीन ले, बस हमारे आका के बारे में बात की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये हमसे हमारी सांसों को छीन लें। बेशक हमारे है, जीने की वजह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, सल्लल्लाहु हमारी बेशक आंखों की ठंडक मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे दिलों की बेशक धड़कन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, हमारे बेशक जीने की तमन्ना उन्हीं से है, हम उन्हीं से शुरू होते हैं, उन्हीं पे खत्म होते हैं। कि किसी शायर ने नक्शा खींचा था कि हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, नामे रसूल बुलंद हो, नामे खुदा के बाद, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आका दो जहां से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है ना जी, उसने हमें बेशक बचाया। वो ये हैरान होते हैं कि जी इनको क्या हो गया है कि बिन देखे मोहब्बत में लुटे पुटे जाते हैं। वो हमारा मुंजी है, हमारा मसीहा है, उसने हमारी निजात का सबब किया है। तुम्हें प्यास लगी हो ना, प्यास, तुम्हें एक पानी की बोतल कोई पकड़ा जाए ना, तो तुम सारी जिंदगी के लिए उसके एहसान तले दब जाते हो, उसके गिरविदा हो जाते हो। मुश्किल वक्त में तुम्हारा एक दोस्त तुम्हें 500 रुपए की पत्ती पकड़ा जाए ना, तो तुम मुश्किल टाइम में बैठकर याद कहते हो, यार मेरा एक दोस्त है मुश्किल टाइम में मुझे भूला नहीं। मैं उस आका दो जहां फिदा हूं अबी व उम्मी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में चूर चूर क्यों ना हो जाऊं कि अगर उसने मेरी हक में रहनुमाई ना की होती, अपनी जान पर खेलकर दीन हक और दीन इस्लाम को हम तक ना पहुंचाया होता,
लाखों सहाबा की कुर्बानियों के नतीजे में ये हक दीन हम तक न पहुंचा होता, भला बताओ मुझे कि जो निजात का रास्ता है, वो सराते मुस्तकीम है, वो हम तक कैसे पहुंच सकता था? बिल्कुल तुम्हें क्या खबर? तुम नमक हराम कौम कैसे समझे कि मोहसिन की खिदमत कैसे की जाती है, मोहसिन के गीत कैसे गाए जाते हैं? तुम नमक हराम लोग को, जो कौम सनातनी अपने देवी देवताओं को अपने मुंह से गालियां निकालती हो, अपने मुंह से राम को कृष्ण को गालियां निकालती हो, उनको क्या पता है मुसलमान की तड़प क्या है? वो पता क्या है? ये अली भाई शुक्रिया। तो बस वो सही निकालते हैं ना अमर भाई, अगर निकालते हैं तो उनका गुस्सा बनता है। अब एक रेपिस्ट को गालियां नहीं निकाले तो कि उसको फूलों का ताज पहना है। निकाले ना, निकाले, राम को निकालते हैं भाई, निकाले, हमारा कोई लेना देना नहीं है, निकालें। निकालते हैं वो, कृष्ण को क्योंकि निकालें। शिव जी को, विष्णु जी को, अब विष्णु जी ने जो वृंदा के साथ किया था तो वो कोई उसको मेडल थोड़ा देगा, वो इसी वजह से देते हैं भाई।